दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए गिनती जारी है। मेरी मौजूदगी एक काउंटिंग सेंटर पर है। राउज एवेन्यू के एक स्कूल में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार गिनती जारी है। जिस सीट पर गिनती यहां पर चल रही है उस सीट का नाम है चांदनी महल। चांदनी महल एक प्रतिष्ठा की सीट इन 12 सीटों में से एक बनी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की जो शालीमार बाग बी है वहां पर भी चुनाव चल रहा है और ऐसी 12 सीटें हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर कुछ जो पार्षद थे वो विधायक बने। कमलजीत सहरावत एक सीट से पार्षद थी, वो सांसद बनी। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ दिल्ली विधानसभा चुनावों में और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी। उसके बाद उनके कामकाज का क्या एक ये रिजल्ट्स भी होगा, ये भी देखना होगा। इस नतीजों में किसकी जीत मिलती है, किसको जीत मिलती है। आपको बता दें कि इन 12 सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था 2023 में जो चुनाव हुए थे और 3 सीटों पर जो आम आदमी पार्टी जीती थी। लेकिन चांदनी महल जिस सीट की काउंटिंग इस काउंटिंग सेंटर पर हो रही है वो प्रतिष्ठा की सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं आले मोहम्मद इकबाल और उनके पिता 7 बार के पूर्व विधायक रहे हैं शुएब इकबाल, उन्होंने आम आदमी पार्टी से बगावत करके एक अपना कैंडिडेट यहां पर उतारा है। आम आदमी पार्टी ने यहां से मुदस्सिर उस्मान कुरैशी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आले मोहम्मद इकबाल और शुएब इकबाल के समर्थित उम्मीदवार का नाम इमरान चौधरी है। तो वहीं कांग्रेस से कुंवर शहजाद और सुनील कुमार बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो गिनती है वो चल रही है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ठीक है। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव की गिनती जारी है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राउज एवेन्यू में बने काउंटिंग सेंटर पर है जहां पर चांदनी महल नगर निगम सीट की काउंटिंग चल रही है। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, ईवीएम लगी हुई हैं और वोटों की गिनती लगातार जारी है। ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बता दें कि 12 निगम की चुनावों पर ये एक तरह का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 8 महीनों के कार्यकाल का रेफरेंडम भी माना जा रहा है। ये सीट चांदनी महल है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सीट है वो शालीमार बाग भी है, जो मुख्यमंत्री जहां से पार्षद थी वो फिर विधायक बनी और मुख्यमंत्री बनी। ऐसी 12 सीट हैं जहां पर चुनाव के बाद अब गिनती जारी। आपको बता दें कि 11 सीट ऐसी हैं जो पार्षद थे और वो विधायक बन गए और एक सीट कमलजीत सहरावत की थी जो कि वो पार्षद थी और 2024 के चुनाव में वो सांसद बनी। ऐसे में ये देखना होगा कि किसकी जीत होती है क्योंकि मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है। 9 सीटों पर पिछले चुनाव में एमसीडी के चुनाव में 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और 3 सीट जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने कब्जाई थी। लेकिन जिस सीट पर ये काउंटिंग चल रही है चांदनी महल, ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यहां से आम आदमी पार्टी ने मुदस्सिर उस्मान कुरैशी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इसी टिकट बंटवारे से नाराज 7 बार के पूर्व विधायक रहे शुएब इकबाल और उनके विधायक पुत्र आले मोहम्मद इकबाल इस फैसले से नाखुश हुए। उन्होंने अपने समर्थित ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का एक उम्मीदवार इमरान चौधरी के रूप में यहां पर उतारा। तो ऐसे में यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस से कुंवर शहजाद उम्मीदवार हैं तो बीजेपी से सुनील उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में इस सीट से किसको जीत मिलती है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये जीत इस बात को भी तय करेगी क्या आम आदमी पार्टी बिना शुएब इकबाल और आले इकबाल के लिए सीट निकालने में कामयाब होती है या फिर आले मोहम्मद इकबाल या शुएब इकबाल का वर्चस्व इस सीट पर कायम रहता है। तो फिलहाल आज के नतीजे न सिर्फ दिल्ली के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि एक सीट जो कि मटिया महल विधानसभा लगती है और उसकी चांदनी महल नगर निगम वार्ड है, उस पर क्या नतीजे रहते हैं इस पर भी नजर रहेगी।